अ, मेरा प्रश्न घर घर उपनिषदों से संबंधित है। ये जो अभियान है यह मुझे बहुत उत्साह दे रहा है। और मैंने पाया है कि उपनिषदों से आम लोगों का परिचय नहीं है। मेरा खुद परिचय 21-22 उम्र में हुआ था, जबकि मुझे बताया गया था कि मैं एक हिंदू हूँ। उपनिषद पढ़ते हुए मुझे आपके बारे में पता चला और आपको देखने के बाद मैं कृतार्थ हुआ। मुझे उपनिषदों का असली अर्थ समझ आने लग गया और धर्म का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा। उपनिषदों में प्रेम प्रेम के कारण मैंने फिर संस्कृत भाषा सीखना शुरू किया और मैं पिछले 4 महीने से संस्कृत में एमए कर रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। और इसी के चलते मेरी भेंट शास्त्रियों से हुई, जो आचार्य मुझे वेद वेदांग इत्यादि पढ़ाते हैं। और मैंने पाया है कि उनमें से अधिकतरों का ये मानना है कि जो आचार्य मुझे वेद वेदांग इत्यादि पढ़ाते हैं। और मैंने पाया है कि उनमें से अधिकतरों का ये मानना है कि जो उपनिषद है वो धर्म का मूल नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उपनिषद सिर्फ मोक्ष का साधन है और आम गृहस्थ के लिए इसका उपयोग नहीं है। इसीलिए मेरा प्रश्न है कि इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाए कि उपनिषद धर्म का मूल नहीं है, जिससे घर घर उपनिषद पहुंचे और केवल पुराण इत्यादि ना पढ़ते रह जाएं। घर घर उपनिषद पहुंचाने की व्यवस्था में लगे हो तो क्या करेंगे उपनिषद का ये घर वाले लोग? जो हर घर में उपनिषद अगर पहुंचा दिया जाए तो क्या करेंगे? उनमें से 100 में से एक पढ़ेगा, एक निकल जाएगा, तो बाकी फिर जो 99 हैं वो उसकी बात मानेंगे क्या? आज हर घर में गीता भी रखी होगी। गीता में जो 700 श्लोक हैं, उन घर के किसी भी सदस्य से पूछो कि भाई कोई एक आध दो श्लोक हमें सुना सकते हो, इसका अर्थ बस आप समझा सकते हो, तो किसी को नहीं मालूम। तो जब वो गीता नहीं समझ रहे, कुरान नहीं समझ रहे, तो उपनिषद तो फिर ऐसा ग्रंथ है कि ये सब जो होते हैं ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल, जैसे आप बात कर रहे हैं सनी देओल की और मैं बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र की। आप बार बार उसी की फिल्मों की बात कर रहे हैं कि उसकी वो फिल्म अच्छी थी, गदर भी अच्छी थी, गदर 2 भी अच्छी थी, और हम कभी कभार शोले की बात कर लेते हैं, तो वो उधर पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, है ना। जबकि सनी देओल धर्मेंद्र से निकला हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे उपनिषद है, तो उनसे चीज़ें निकलते निकलते और फिर कुछ अपने झूठी कहानियाँ, झूठे अंधविश्वास वगैरह जो लिखित पढ़ित में जो अपने सामने प्रकट की गई हैं, रामायण हो गई और जो कई चालीसाएँ हो गई, महाभारत हो गई, हाँ, पुराण हो गए, शिव पुराण हो गए, ये सब कोई मतलब के नहीं है। ये सब आपको भटकाते ही रहेंगे, भटकाते ही रहेंगे। उपनिषद वेदांत में सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसको हफ्ते में अगर 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना अगर आपने पढ़ना चालू करा, तो आप फिर उसको आगे पढ़ते ही जाओगे और फिर खुद को बदला पाओगे, अपने आप ही बदल जाओगे के, और फिर कहीं ना कहीं प्रायश्चित भी होगा, कहीं ना कहीं अपने आप को कोसोगे भी कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, कितना खर्चा हो गया, कैसा क्या करते आए हैं, सबकी सुनते आए हैं, सच कि हमने किसी की मानी नहीं, मतलब मान के सबके चले हैं, हमने खुद भी कभी सोचने की, समझने की कोशिश नहीं की। जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, नवरात्रि कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, तो उपनिषद में और पुराने ग्रंथों में ये सब नहीं दिया है। वेदांत में ये इन चीज़ों के लिए नहीं है। उपनिषद आज के इंसानों के लिए नहीं है कि वो पढ़ जाए और जग जाए, है ना। अगर पढ़ लिया और जाग गया तो भाई कृष्ण में और राम में और फिर वो आदमी में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा? 1-2 फ़र्क रह जाएगा, वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा जब वो इतना बचा है तो उपनिषद पहले पढ़ना चालू करना चाहिए लोगों को। उनमें क्या है, उन्हीं का भला इसलिए है कि जो उनके दिमाग में वहम है, जो उनका मन कभी साथ नहीं देता है, बड़े बड़ी मन्नतें मांग लेते हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ हवन यज्ञ करवा लेते हैं, उनको कभी कुछ नहीं मिल पाता है सिवाय दुख तकलीफ के, दर्द के। तो उपनिषद में ये चीज़ नहीं दी है। उपनिषद में बिल्कुल सत्य दिया है कि अब तुम ये हो, तुम्हें ये करना है, बस कहानी ख़त्म। और तुमने उसकी सुन ली उपनिषद की कि हमें क्या करना है, तो बस अब तुम वही करोगे और फिर उसके बाद शांत।
ऐसा है। अब इसमें ये नहीं कि हवन भी कर रहा है, वो कर रहा है। भैया हवन अवन करने से, अगरबत्ती दिया वगैरह जलाने से सिर्फ जो प्रदूषण बाहर का है ना, वो घर ही में प्रदूषण अपन बना रहे हैं और कुछ नहीं है। धुआं वगैरह करते हैं, उससे प्रदूषण है और कुछ नहीं है। भाई इंसान राम को भी जान रहा है, कृष्ण को भी जान रहा है, लेकिन ये नहीं जान रहा है कि आ, भाई हीरो हीरोइन के फैन बने हो, भगवान के फैन बनो ना। हाँ, सनी देओल जैसी आवाज़ निकाल रहे हो, उसके जैसे चाल चलन चल रहे हो, उसके जैसे कुछ भी कर रहे हो। भाई राम के जैसे करके देखो ना, कृष्ण के जैसे करके देखो ना। कृष्ण को भी तो आजकल लोगों ने ऐसे ही समझ के रखा है, कोई भी फोटो बन गई, मूर्ति बन गई, छोटी सी वो बना ली, उसी के उसमें कहीं पे भी रख दिए हैं। उसको गीता के रूप में किसी ने नहीं समझा कृष्ण को। कृष्ण ने गीता बताई है तो गीता बताई है तो गीता को पढ़ो, समझो कि हमें कृष्ण पढ़ा रहा है। अपने मन में तो बैठा लो ये बात, हाँ, कि हमें कृष्ण हमें शिक्षक के रूप में गीता समझाने जा रहे हैं। और एक दो पन्ना अपने मन भाव से विश्वास से पढ़ो, तो एक पन्ना पढ़ोगे तुम्हें उसी एक पन्ने में पता नहीं क्या से क्या समझ में आ जाएगा। आधे तो अंधविश्वास हट जाएंगे तुम्हारे मन से। जो आजकल बहुत सारे वीडियो बने हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु भी आ गए हैं, बाबा लोग भी आ गए हैं, पंडित लोग भी आ गए हैं, आरतियां बन गई हैं, चालीसा हो गई हैं, हनुमान चालीसा हो गए। पहले देखते लो कि हनुमान भी कोई है कि चालीसा लिखे पड़े हैं। इनमें फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा तो किसी का नहीं हो रहा है, और उसमें गड्ढे में गिरते ही जा रहे हैं। हम्म? तो गड्ढे से कैसे निकलना है, उसके लिए उपनिषद एक रास्ता है। कोई भी एक उपनिषद उठा के पढ़ लो, बहुत सारे उपनिषद।